तो क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे क्या, द वुडन बॉल के बारे में, जो कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था। इसमें बताया गया है क्या कि एक स्टोरी है एक ओल्ड मैन की, जो कि क्या करता था, अकेले रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी थी। उसके जो हाथ जो था वो बहुत ज़्यादा सिकी था। सिकी कहने का मतलब कांपते रहता था, हिलते रहता था, ठीक। और उसका आई साइट जो था, मतलब जो देखने की जो पावर थी, वो बूढ़ा होने के कारण उसको कुछ भी सही से अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता था। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता था और वो अच्छे से चल भी नहीं पाता था। ही वॉज लोनली एंड हेल्पलेस, सो ही वेंट टू लिव विद हिज सन एंड हिज फैमिली। तो बोलता है क्या कि वो लोनली मतलब अकेला था और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था, तो इसके लिए वो अपने बेटे और उसके फैमिली के पास रहने के लिए चला जाता है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वो लंच करने के लिए जब वो टेबल पे बैठता है तो ही वॉज अनेबल टू ईट प्रॉपरली, तो वो अच्छे तरीके से नहीं खा पा रहा था। हिज हैंड्स एंड आई साइड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट प्रॉपरली। क्यों वो अच्छे से नहीं खा रहा था? क्योंकि उसका जो हाथ जो इतना ज़्यादा काँप रहा था और उसका जो आई साइट यानी जिससे कि उसको कम दिखता था, तो जिसके कारण से वो सही तरीके से नहीं खा पा रहा था। The food fell off his spoon onto the floor and soup spoiled his cloth. तो जब वो खा रहा था तो जिस स्पून से वो सूप को पी रहा था, पीने के लिए उसको मिला था, तो उसका जो स्पून था हाथ से वो हिल करके वो गिर जाता है फ्लोर पे, और जो सूप था वो पूरे कपड़े को गंदा कर देता है। साथ ही साथ उसने ही ऑल्सो स्पील्ड वाटर ऑन द टेबल क्लॉथ, और जिस टेबल पे वो खाना खा रहा था उसके ऊपर जो टेबल क्लॉथ होता है उसके ऊपर वो पानी भी गिरा देता है। द सन एंड हिज फैमिली डिड नॉट लाइक दिस मिस। तो वो जो सन था और उसकी जो वाइफ थी, उन दोनों को ये अच्छा नहीं लगा। सो दिस सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर सिंस ही हैड ब्रोकन अ डिश और टू हिज फूड वाज सर्व्ड इन अ वुडन बॉल। तो उसके साथ क्या किया गया, उसको एक घर के कोने में उसका टेबल लगा दिया गया, फूड टेबल। एक छोटा सा टेबल था जहाँ पे उसको खाने के लिए मिलने लगा, और उसने अभी तक कुछ 1 या 2 बर्तन भी था वो भी तोड़ दिया था, ठीक। तो इसके लिए अब उसके लिए एक वुडन बाउल लाया गया था और उसी बोल में वो खाता था। देयर द ओल्ड मैन वॉज इट made to it alone, therefore meal time was not happy for him। तो बोलता है क्या कि वो जो ओल्ड मैन था वो अब अकेले खा रहा था। अभी भी उसको अकेले खाना पड़ रहा था, पहले भी वो अकेले खाता था लेकिन अभी भी उसको अकेले ही खाना पड़ रहा था। तो इसके लिए उसका जो खाने का जो टाइम था यानी कि जो मील टाइम था वो अच्छा नहीं था। द 4-year-old grandson watched everything in silence. One day he तो ये जो इसका जो एक पोता भी था जो 4 साल का था, तो वो ये सारा चीज़ क्या करता था, अकेले अकेले देखता था, लेकिन वो कभी भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोला। One day he was searching for something from the stack of wood and collected some wood scrap from the floor. एक दिन वो क्या किया, अपने घर से ही कुछ लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ियों को वो चूज़ कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, चुन रहा था कुछ बनाने के लिए। His father did not know what he was doing। तो उसके फादर को नहीं पता चला कि वो क्या कर रहा है या तो फिर वो क्या करना चाह रहा है। He asked him, उसने उससे पूछा, यानी कि फादर ने अपने बेटे 4 साल के बेटे से पूछा, What are you making? मतलब तुम क्या बना रहे हो? The boy replied innocently। बॉय ने, वो जो लड़का था वो बहुत ही इनोसेंटली तरीके से दिया, oh I am making a little bowl for you and mama, when I grow up I will serve you food in that bowl। तो वो बोलता है क्या कि मैं आपके लिए और मम्मी के लिए, मतलब ममा के लिए एक बोल बना रहा हूँ, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप लोगों को भी उसी बोल में खाना परोसूँगा। His word made the parent speechless, they realized their mistake। अब उसके जो पेरेंट्स थे, जैसे ही वो छोटा सा बच्चा इस तरीके का बात बोला तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ और उन्हें रियलाइज़ हुआ, मतलब पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की अपने फादर को अलग बिठा करके और वुडन बोल में खाना खिला करके। That evening the old man's son bent to him, he held his hand and gently made him sit at the family table। उस शाम वो जो बूढ़े आदमी का जो बेटा था उसके पास गया और उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ करके फैमिली टेबल पे लेकर के आया खाना खाने के लिए। द सन रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डे। तो जब वो उसको वहाँ पे खाना खिला रहा था तो उसको अपना बचपन का दिन अब याद आता है। When he spilled on the table or when food fell onto the floor, no one scolded him or asked him to sit separately।
तो जब कभी भी कोई भी टेबल, मतलब जब वो छोटा बच्चा यानी कि जो बेटा था वो याद कर रहा है कि जब वो खाना खाता था तो वो भी टेबल को गंदा करता था, उस पर कुछ गिरा देता, फ्लोर को भी गंदा कर देता था, उस पर फूड गिराता था, तो उस समय उसको कोई भी उसको डांटता नहीं था। या तो फिर अभी जिस तरीके से उसने अपने फादर को अलग बिठा दिया था उसके साथ तो उसको कोई अलग नहीं बिठाया था, ये ऐसा सोच रहा था। ही लुक्ड आफ्टर हिज फादर वेल फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद से उसने अपने फादर की बहुत ही अच्छे तरीके से केयर किया।